राजस्थान के एक शहर में एक बड़ी सी कॉलोनी थी। बहुत ही भीड़ भाड़ वाला शहर था। अक्सर वहाँ चहल पहल रहती थी। पास ही में एक बड़ा सा पार्क था जहाँ काफ़ी झूले लगे हुए थे और रोज़ सुबह शाम लोग वहाँ चक्कर लगाते थे। पार्क में बच्चों को झूला झूलना बड़ा ही अच्छा लगता था। चारों तरफ का माहौल काफ़ी अच्छा था। बच्चे भी वहाँ काफ़ी एंजॉय करते थे। एक दिन पार्क में मीरा अपने पापा के साथ आई। वह काफ़ी शांत स्वभाव की थी। मीरा अक्सर अपने पापा के साथ छुट्टी वाले दिन पार्क खेलने आती थी। एक दिन पार्क में बच्चे खेल रहे थे, जभी वहाँ निशा भी अपने पापा के साथ झूला झूलने आती है। निशा काफ़ी चुलबुली थी। पार्क में जब वह मीरा से मिली तो उन दोनों की दोस्ती हो गई। वे दोनों साथ में झूला झूलने लगी और पार्क में ही साथ में खेलने लगी। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और मीरा और निशा दोस्त बन गई। वे दोनों अक्सर पार्क में आती थीं और साथ में ही खेला करती थीं। दोनों के घर वाले भी आपस में दोस्त बन गए थे। जब ही मीरा के पापा ने निशा के पापा से पूछा, क्या काम करते हैं आप? मेरी एक छोटी सी किराए की दुकान है, लेकिन मैं अपनी गुड़िया को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। मीरा के पापा काफ़ी धनी थे और उनका बहुत अच्छा कारोबार था, लेकिन उनको पैसों का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। निशा के मम्मी पापा दोनों ही स्वभाव के बहुत अच्छे थे। दोनों किसी न किसी बहाने से मीरा को घर बुलाते और उसे ज़रूरत का सामान उपहार में देते रहते थे। समय बीतता गया। 6 साल की निशा अब 14 साल की हो गई थी, लेकिन निशा के पापा की तबीयत बहुत खराब रहती थी और एक दिन उनका निधन हो गया। पापा के निधन के बाद निशा और उसकी माँ बिल्कुल अकेले हो गए थे। निशा की माँ कपड़े सिलकर अपना गुजारा कर रही थी। अब उसको निशा की पढ़ाई की चिंता हो रही थी। एक दिन जब निशा स्कूल से घर वापस आई तो उसने बताया कि आज मीरा का जन्मदिन है और उन्हें भी वहाँ बुलाया है। निशा की माँ के लिए मीरा बिल्कुल अपनी बेटी जैसी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हम जन्मदिन में ज़रूर जाएंगे। अगले दिन दोनों मीरा के जन्मदिन में पहुंच गए। वहाँ शानदार पार्टी हो रही थी। दोनों ने मीरा को एक छोटा सा उपहार दिया। फिर मम्मी ने मीरा को आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बाद मीरा के पापा ने सब लोगों से कहा, मेरी एक और बेटी है, निशा। आज से तुम हमारी बेटी हो। तुम्हारा सपना हम पूरा करेंगे और तुम्हें डॉक्टर बनाएंगे। सारी बात सुनने के बाद निशा और उसकी माँ बहुत खुश थी। यह सब सुनकर निशा रोने लगी और अब वह खुश थी कि उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा।